रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने तमाम मरहूमीन और तमाम शुहदाए मिलत के साले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम 2 मिनट लेंगे, आपके एक मसला है उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है। माशाल्लाह पहली मुहर्रम से बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ अज़ादारी पूरे शहर में जारी है, पूरे शहर में कोई मसला नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया में कुछ ऐसे खन्नास होते हैं कि लगता है उनकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ शहर में होना चाहिए, नहीं हो रहा तो उनकी पतीली जो है गर्म नहीं हो रही, उनकी हांडी नहीं पक रही। कुछ होते हैं ऐसे खन्नास, इंतज़ामिया की बात है, इंतज़ामिया के अंदर आज भी ऐसे वाक़या हुआ है। बड़े प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं कि भाई अपने इनको लगाम दो, ये तुमने छोड़े हुए सड़कों के ऊपर। सिविल हॉस्पिटल के सामने जो ओल्ड कैंपस है वफाकी यूनिवर्सिटी का, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस नहीं बल्कि अब्दुल हक कैंपस या अब्दुल्ला कैंपस नाम है, वहाँ पे सबील लगती है, लगाई हुई है, सबील लगी हुई है ना, तो खुदा के बंदो इंतज़ामिया खुद सबील लगाती है और अखबार और टीवी पे पब्लिसिटी भी करती है, नहीं करती है? रेंजर्स की तस्वीर तब सबील लगी हुई है, पुलिस की सबील लगी है, सब लगाते हो तब सबील। सबील का मतलब क्या है? सबील तो पानी पिला रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पिलाना तुम्हें गवारा नहीं? निवाला तो तुमने छीन लिया, रोटी तो तुमने छीन ली लोगों की, अब तुम्हें यह भी गवारा नहीं कि कोई ठंडा पानी इमाम हुसैन के नाम पे पिला दे। कितने दिन? 10 दिन रहेगी ना सबील, ज़मीन पे कब्जा थोड़ी हो रहा, कब्जा तो तुम्हारा है भाई, हमारा थोड़ी है। कब्जा तो तुम जहाँ कब्जा है वहाँ तो तुम जा नहीं रहे हो। इमाम हुसैन की सबील से जिसको चिढ़ है वो यकीनन यजीद की फौज का सिपाही तो हो सकता है, पाकिस्तान की नहीं। वो यजीद की पुलिस का आदमी तो हो सकता है, पाकिस्तानी पुलिस का आदमी नहीं हो सकता। वहाँ पे बदमाशी की जाके, मारा पीटा लड़कों को, बंद किया थाने में, सबील उठा के भेज दिया। तुम यजीद हो? कौन हो तुम शेमर हो? तुम हमारे साथ हो? कौन हो तुम? बदबख्त लोगो, तुम अगर करबला में होते तो यकीनन यजीद के लश्कर में होते, तुम उधर होते, तुम यजीद के लश्कर में होते। किस किस्म के लोग हो तुम? इमाम हुसैन की सबील से तुम्हें छिड़े? सबील में क्या हो रहा था वहां पे? गाने बज रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही हो, नाच गाना हो रहा हो, सड़कों पे कब्जा सब करके सब करो, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं। इमाम हुसैन का नाम आया, आग लगी। इमाम हुसैन का नाम आया, तुम्हें चिढ़ हुई। लिहाजा लगाम दो इनको, समझाओ, वरना मामलात निकल जाएंगे। वे प्यार से तुम्हें बता रहे हैं, खामा में छेड़खानी करते हो ताकि हो कोई ना कोई बदमज़गी हो, ना करो ऐसा। लिहाजा मेरा पैगाम पहुंच गया होगा, उसको मुअत्तल करो। जिसने हरकत की है वो ऐसे चुहे कौन है जो भी है बदबख्त वहाँ का, उसको हटाओ वहाँ से, क्योंकि टेंशन बढ़ेगी, फिर लोग उसको देखेंगे, फिर लोगों को गुस्सा आएगा। जान के इन 10 दिनों में छेड़खानी करते हो कि कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो। अच्छा वाला चल रहा है, सब निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, इंतजाम सही हो रहे, अज़ादारी सही हो रही है, बीच में कोई ना कोई अपना ला के लगा दोगे। खामा खा क्या, फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए। इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा हमारा पैगाम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और ज़रा बेहतर अंदाज में सलवात भेज दीजिएगा।
हमारी बात हो रही है असलाब शामिखा और अरहाम मुताहरा के सिलसिले में, यानी ईमान अजदाद पैगंबर। जहाँ भी ये नूर रिसालत, नूर विलायत, नूर इमामत है, वहाँ ईमान ही ईमान है। इधर उधर जाते गए लोग, औलादें होती गई, बहकती रही, बदलती रही, इधर उधर भटकते रहे लोग, लेकिन जहाँ नूर आ रहा है वहाँ हर मौलिक गवाही दे रहा है कि यहाँ दीन इब्राहिमी था, यहाँ इस्लाम था, यहाँ ईमान था। कलम पहुँचे थे इलियास इब्ने मुजिर, इब्ने नज़ार, इब्ने मात, इब्ने अदनान तक, जनाब इलियास तक। आज 4 शख्सियतों का और आपके सामने उनके बाद जो 4 शख्सियतें उनका जिक्र करेंगे। कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप रोज़ सुनते चले आ रहे हैं वैसे ही समात फरमाएँ। खुश्क बयानी पे मेरी ना जाइए, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जो इत्तलात दे रहा हूँ, जो तारीख़ी मालूमात दे रहा हूँ, वो उसमें से आधी भी जहन में रह गई तो आपके बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, एक मसला क्या हो रहा है, रोज़ाना जो 5-10 मिनट आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो उससे उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे भी। अब लोग को 9 के हिसाब से आ रहा है, कोई 9 बजे 5 मिनट के हिसाब से आ रहा है। अब हम भी कभी पहले भाई रोज़ इसी टाइम पे बैठेंगे इंशाअल्लाह, तो आप पहले ही आ जाए 5 मिनट। ये ना सोचेंगे मौलाना 10 मिनट में बैठ जाइएगा, 10 मिनट सवाब होगा और क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और बुलंद आवाज़ से सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। जनाब इलियास तक हमने बात की। जनाब इलियास के बेटे, कई बेटे हैं, उनमें एक बेटे का नाम है मुद्रिका। मुद्रिका नाम नहीं है, मुद्रिका लक़ब था जो बाद में नाम बन गया। नाम था अमरव, नाम था अमरव। 2 वजूहात बयान की जाती हैं इनके मुद्रिका की नाम की। एक तो छोटे से थे तो ऊँटों के, जिसको कहना चाहिए कि रेवड़ में जो आपके वालिद साहब के ऊँट थे इतने सारे, उनमें कोई खरगोश घुस गया। वो खरगोश जो घुसा पैरों में तो वो सारा जो था ना धर्म भरम हो गया निज़ाम ऊँटों का, ऊँटनियों का निज़ाम धर्म भरम होने लगा। तो ये घुस गए, छोटे से थे और ये घुस गए जनाब। इन्हें बिलाखिर खरगोश को पकड़ लिया, और खरगोश को पकड़ना क़यामत है, कारेदारत है। इन्हें खरगोश को पकड़ लिया। तो अरबी में पाने वाले को कहते हैं मुद्रिक। पाने वाले को क्या कहते हैं? मुद्रिक। तो क्योंकि आपने पा लिया तो कभी मुद्रिक, ये मुद्रिक, तो वहाँ से इनका नाम पड़ गया मुद्रिका। मुद्रिका इब्न इलियास, ये मुद्रिका इनका नाम पड़ गया। अच्छा, दूसरी वजह एक और बताई जाती कि क्योंकि अपने आबा व अजदाद के सारी नेकियां, सारे महासिन इनके अंदर जमा हो गए थे, सारी चीज़ों को इन्हें पा लिया था। बहरहाल क्योंकि तारीख में दोनों हैं तो मैंने दोनों वजह बता दी आपको, वो भी और ये भी। वो भी मौजूद है और ये भी मौजूद। मुमकिन है कि दोनों रही हों। ज़ाहिर महासिन तो पा ही लिए थे, नेकियां उनकी पाई ली थी, मर्तबे उनके पा लिए थे। लेकिन इनके ज़माने में से गड़बड़ शुरू हुई। वो गड़बड़ क्या शुरू हुई? वो नए नए आइटम आना शुरू हुए। बनी खज़ाआ का असर हुआ। बनी खज़ाआ ने नए नए आइटम, जैसे हमारे यहाँ होता है ना माशाल्लाह, अच्छा भला चल रही होती गाड़ी, नए आइटम आना शुरू हो जाते हैं बीच में। हर मकतब परेशान है नए आइटम से। मैं बता दूं, सिर्फ आप नहीं, सारे मकतब परेशान है। हर एक के नए नए आइटम चले आ रहे हैं। कह रहे भाई क्या मुसीबत आ गई, ये क्या, कौन सी परेशानी हमारे पर आ गई। समझ में आ रही है बात? तो बनी खज़ाआ ने क्या किया कि यहाँ अभी तक बुत नहीं आए थे, लेकिन ये दौर ऐसा है जनाब मुद्रिका इब्न इलियास का कि बनी खज़ाआ ने असर और रसूख के ज़रिए माल वाल खर्च करके शाम से एक बहुत अच्छा सा बुत खरीद लाए। तो यार इन लोगों ने बाहर निकाल दिया। अदनान की औलादे का बुत का क्या काम है अल्लाह के घर में, तो उसने अपने घर के बाहर लगा दिया। आप कौन कहेगा कि अपने घर के आगे लगाए हुए तुम कौन हो? आप कहीं पे मना कर दे, वो कहेगा मैं अपने घर में करूँगा, जाओ कर लो जो करना है। ऐसे ही हो रहा है ना आजकल माशाल्लाह। इशारा कर दिया मैंने कि हम अपने घर में करेंगे, अब क्या कर लोगे तुम, अब आप क्या कर सकेंगे, अपने घर में कर रहा है भाई, करने तो जो भी कर रहा है ना। ऐसे ही होता है ना। मोनी ने भी ये किया, अपने घर के आगे बुत लगा दिया। अब लोगों ने आना जाना शुरू किया। अब वहाँ जनाब खाना पीना शुरू हुआ। लोगों ने कहा तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, इससे मांगो। चढ़ावे चढ़ने शुरू हो गए। यहाँ से ये पहला बनी खज़ाआ का, आगे और भी तारीख बताएंगे थोड़ा सा चल के, बुतों की वहाँ पे कैसे बुत आने शुरू हुए। लेकिन अभी ये दौर है मुद्रिका। तो मुद्रिका का सबसे बड़ा मरहला क्या था? इन बुतों से लड़ना, इन बुत परस्तों से लड़ना के जो घुसे चले आ रहे थे। तो इनकी पूरी ज़िंदगी उस जिद्दोजहद में गुजरी कि किसी तरह इनको बुतों को बाहर निकालो, बुतों को बाहर निकालो। वाज नसीहत करते थे, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वाज और नसीहत लोगों पे असर नहीं करता, नए आइटम उनके दिमागों पे सवार हो जाते हैं। वो नए आइटम जो सवार होते हैं तो उसमें वो हक की बात जो है वो बेचारी बिल्कुल दब जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। समझ में आ रही है हमारी बात? इंशाअल्लाह जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं अच्छी तरह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो हमारी नज़र पड़ गई हमारे उस्ताद मोहतरम
अनवार अहमद ज़ई साहब मरहूम माहिर तालीम बहुत बड़े गुजरे, यकीनन सब जानते होंगे उनको। उनके छोटे भाई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से माहिर तालीम रिटायर हुए, हुजूर अहमद ज़ई साहब, वो भी तशरीफ़। आप आगे आ जाइए हुजूर सरकार, आप अच्छा नहीं लग रहा, वो मेरे अचानक नज़र पड़ गई आप पर, आप आगे आ जाइए, आइए। अब पूरा ख़ानदान मौलाइए, बता दूँ मैं आपको, पूरा ख़ानदान, मैं आज से नहीं जानता, 1963 कितने साल हो गए, 62 साल से जानता हूँ। हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए, हम साथ पल बढ़ के जवान हुए सारे, पूरा ख़ानदान मौलाई माशाल्लाह, अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत के आशिक़ हैं ये लोग, पूरा ख़ानदान। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो सरकार अब ये मुद्रिका की सारी ज़िंदगी तहरीफ़ात के से लड़ते लड़ते अपने वालिद की तरह जनाब इलियास लड़ते रहे, मुद्रिका इब्न इलियास भी लड़ते रहे। लेकिन बहरहाल अब ये वो ज़माना है कि जब उनके असरात बनी ख़ज़ा के बढ़ने शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलो दिमाग पे कंट्रोल करना शुरू किया, खिलाई पिलाई माल सब चलना शुरू हुआ और लोग मुनहरिफ होना शुरू। और लोगों की आदत है, ऐसे तो नहीं 360 बुत आ गए थे खाने काबा के अंदर, भाई खाने काबा के अंदर 360 थे, अतराफ में तो पता नहीं कितने बड़े बड़े थे जो अंदर आ ही नहीं सकते थे, लात मिनात हुबुल इज़्ज़ा, वो इतने बड़े बड़े बुत थे कि तो खाने काबा में घुस ही नहीं सकते थे। तो उनके लिए अलग अलग उन्होंने मकामात बनाए थे, उनको अलग मकाम पे नहीं, खाने काबा जो हुजरा है उससे बाहर रखा हुआ था, बैतुल्लाह से बाहर अतराफ ने सहने हरम में रखा हुआ था, उनको बड़े बड़े बुत लगा के रखे हुए थे, पढ़ते रहते हैं आप तारीख में। अब ये मुद्रिका की पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई। मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा पूरी ज़िंदगी तारीख़ गवाह के दीन इब्राहिमी की तबलीग, कहीं किसी जगह नहीं है कि खुज़ैमा इब्न मुद्रिका ने कभी किसी बुत के आगे सर झुकाया, क्योंकि बुत आने शुरू हो गए थे, या बुतों की हिमायत की हो या बुत परस्तों की हिमायत की हो। ये वो दौर कि जब ये सिमटना शुरू हुए, महदूद होना शुरू हुए, यानी हक़ वाले एक वक्त आता है ना कि कम हो जाते, अब ये कम अपने कबीले तक, अपने ख़ानदान तक महदूद होके ये रह गए खुज़ैमा इब्न मुद्रिका। लेकिन जिद्दोजहद जारी, लड़ रहे हैं, यानी इनकी ज़िंदगी ही गवाह है कि ये तौहीद परस्त है, क्योंकि आने वाले बुत परस्तों के दौर से, यानी बुत परस्ती का जो ज़माना आया था उससे लड़ रहे थे, उससे मुकाबला कर रहे थे, तो मालूम हो गया ना कि तौहीद परस्त है। अच्छा, खुज़ैमा के बेटे कनाना बहुत बड़ी हस्ती है, इन्हीं के नाम से वो बहुत बड़ा कबीला बनी कनाना मशहूर है तारीख में, बनी कनाना, इनकी औलादें बहुत सारी थी। तो कनाना उनके बेटे, कनाना ने मुकाबला किया, कनाना उनके मुकाबले में डट गए, हत्ता कि 2-3 बार जंग तक की नौबत आ गई। लेकिन कनाना ज़ाहिर अदनान के बेटे थे, इस्माइल के वारिस थे, इब्राहिम के वारिस थे, वसी थे, रूए ज़मीन पे लड़ते थे और शिकस्त देते थे उन लोगों को, ये लड़ते रहे। सखी बहुत थे, अब इन्हीं ने उनके मुकाबले में क्या किया, वो लंगर शुरू कर दिया। जनाब कनाना इब्न खुज़ैमा ने क्या किया, इन्हीं ने भी लंगर लगा दिए कि आओ खाओ, बैठ के खाओ। और इतने मेहमान नवाज थे कि बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। शाम को हरम में जो भी बाहर से आए वो नए आदमी को सबको पकड़ के ले आते थे, आओ मेरे मेहमान बनो, आओ मेरे, वही ज़ैफ़ इब्राहिम, जनाब इब्राहिम की विरासत आ रही थी ना, जनाब इब्राहिम की वारिस थे, और इसी तरह वो हाशमी वारिस थे। मेहमान लेकर आओ खाना। और जब कोई मेहमान नहीं मिलता था तो जनाब वो पहाड़ पे जाके खाना रखते थे। आज परिंदे, अल्लाह के हैवान जो है, अल्लाह के ये चरिंद परिंदे, ये मेरे मेहमान हैं, उनको मेहमान बना, यानी अकेले खाना नहीं खाते थे। वो कल परसों भी मैंने अर्ज़ किया था कि रोज़ी बढ़ाने का ज़रिया ये है भाई, अगर रिस्क तंग होने लगे मेहमान लेकर आओ, अल्लाह का वादा है मेहमान अपनी रोज़ी भी लाएगा, तुम्हारी रोज़ी भी लेकर आएगा। और ये हाशमियों की शान भी है, याद रखें, हाशमी बगैर मेहमान के रह नहीं सकता। 2 दिन उसके घर में मेहमान नहीं आया, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, मेहमान नहीं आ रहा, क्या बात है, अल्लाह नाराज़ है, मौला नाराज़ है, हुआ क्या है। लिहाजा इस सिफत को कभी अपने हाथ से खोने मत दीजिएगा, मेहमान नवाजी की। तो इनकी मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी। बहरहाल ये डटे रहे, और ये अब क्योंकि ये लड़ रहे थे तो इनके जो बेटे थे, नज़र इब्न कनाना, 3 हस्तियां हैं अदनान की औलाद में और हुजूर के अजदाद में, जिनका लक़ब है कुरैश। 3, एक नहीं है, याद रखिए, मैं पूरी तारीख ही उससे बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से यहाँ बैठा हूँ, मेंबर से बेफिक्र रहिए। 3 हस्तियाँ, पहली हस्ती है नज़र इब्न कनाना, जिनका नाम कुरैश पड़ा, अभी वजह भी बता देंगे। दूसरी हस्ती वो बाद में कल आ जाएगी, फ़हर इब्न गालिब, उनका नाम कुरैश, लक़ब कुरैश पड़ा। और तीसरी हस्ती थी कुसै इब्न कल्लाब, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह 7वीं 8वीं मजलिस में आ जाएगा, उनका जिक्र। 3 हस्तियाँ हैं कुरैश, याद रखिएगा, जिनका लक़ब कुरैश पड़ा। पहली हस्ती कौन, नज़र इब्न कनाना। नज़र इब्न कनाना कुरैश क्यों नाम पड़ा, 3 वजूहात, 3 में से एक भी याद रह गई, कामयाब हो गए आप।
मेरी मजलिस का जो कहते कि मेहनत मेरी वसूल हो गई। 3 में से एक भी आपने याद रखी। 3 वजूहात बताई। पहली वजह कहते हैं तकर्रुश से है। तकर्रुश यानी सबको जमा करना। कैसे जमा करते थे? अपने पूरे खानदान को दस्तरखान पे बिठाते थे, फिर खाना खाते थे, पूरे कबीले को जमा करते थे, सब जमा। तकर्रुश इसको कहते जमा कर। तो यहाँ से उनका लक़ब पड़ा कुरैश, यानी जमा करने वाला। ये जमा करने वाले थे कुरैश, सबको जमा करते थे, बिठाते थे, साथ बैठ के खाओ, अकेले नहीं खाएंगे। सब पूरे खानदान पूरे कबीले को बुलाते थे, सब साथ बैठ के खाओ। इन्हें सुफरा बिछा दिया लंबा, आ जाओ सब जमा हो जाओ, साथ बैठ के खाया करो, खाने में बरकत होती है। अलग अलग नहीं, अम्मा अलग खा रहे हैं, अब्बा अलग खा रहे हैं, बेटा अलग लेके बैठा हुआ, कोने बेटी अलग बैठे, मोबाइल कानों पे लगे हुए या टीवी सामने लगा खाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता खाना। खाना ढंग से खाया करो, सारे घर वालों को बिठा के साथ बिठा के, बरकत होती है और अच्छा लगता है, अल्लाह की रहमत होती है, नेमत है साथ बैठ के खाना खाना। तो ये कुरैश इसलिए इनका लक़ब पड़ा। दूसरी वजह तकरीश से है। तकरीश क्या कि ये, और ये इनकी सिफत थी नज़र इब्ने कनाना की, ज़ईफ़ों को, कमज़ोरों को, गरीबों को, फ़कीरों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद किया करते थे। मदद करने ताइफ तक चले जाते थे मदद करने, गरीबों की मदद करने। तो तकरीश का माना है ढूंढना, तलाश करना। इस ढूंढने और तलाश करने की वजह से आपका लक़ब क्या पड़ा? कुरैश। यह है दूसरी वजह। जो सो रहा है सोता रहे, कोई बात नहीं। सोने पे मुझे शिकायत नहीं है, बराबर वाला कोनी मार के उसको उठाना मत, उसकी नींद खराब हो जाएगी बेचारे की। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, बेफिक्र हो जाए। बुलंद आवाज से एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या अब देखिए, मैं भाई अल्लाह मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, 40 साल से यही पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ये मेरा अंदाज है। तो मैं सोच समझ के आया करो भाई, नींद पूरी करके आया करो, मेरे सामने बैठो, बिल्कुल फ्रेश बैठा करो। मिलकर एक बार और बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमाइए। तीसरी वजह कुरैश की, कुरैश नाम का एक हैवान था समंदर। ये बात को बता रहा हूँ कि सब मैं तारीख से पढ़ रहा हूँ, इधर उधर से नहीं है, इधर उधर से नहीं है, सब तारीख में। कुरैश नाम का एक हैवान था समंदर में, जिसने तंग किया होता, कई आदमियों को खा गया था। जद्दा के साथ समंदर था ना, मक्के में तो समंदर नहीं है, जद्दा के साथ। तो ये नजर ने जद्दा का सफर किया, मक्के से निकल के जद्दा गए और जद्दा में कश्ती में बैठे और कई दिन तक समंदर में रहे कि कहीं उससे मेरा मुकाबला हो जाए। और मुकाबला हुआ और इन्होंने बर्छियों से उस हैवान को मारा। उस हैवान को ये जद्दे और मक्के के लोग घसीट कर लाए और कई दिनों तक उसे मक्के में कोहे अबू कुबैस पे उसको रखा गया। उसका नाम था कुरैश, क्योंकि कुरैश को मारा था इन्हीं ने, तो मारने वाला होते 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 वो खुद ही कुरैश बन गए। उनका लक़ब क्या पड़ गया? कुरैश। अब आइए, ये तो थे उनके पहला लक़ब जिसको कुरैश का मिला। मैंने आपको बता दी कि कुरैश क्यों कहते हैं, ठीक है। पहली हस्ती जिसका नाम कुरैश पड़ा, नाम क्या है? नज़र इब्ने कनाना। नज़र इब्ने, कुछ को तो याद हो जाएगा ना। पहला लक़ब जिसको मिला कुरैश का वो थे नज़र इब्ने कनाना, हुजूर के अजदाद में। अब ये नज़र इब्ने कनाना के ज़माना सिकंदर आज़म का ज़माना। पहले मैंने जनाब अदनान के बारे में बताया था कि वक्त नसर का ज़माना था, और वक्त नसर से वो लड़े थे, जंग लड़ी थी। इसी तरह सिकंदर जब हमलावर हुआ, मक्के तक पहुंचा, तो इसे मालूम हुआ कि अदनान की औलाद, इब्राहिम की औलाद, इस्माइल की औलाद यहाँ पर मौजूद है। तो उसने जंग नहीं की, जंग नहीं। उसने देखा कि मुख्तसर सा लश्कर है मगर लड़ने को तैयार है। और बनी खज़ार लड़ने के लिए नहीं निकले। लड़ने के लिए कौन निकला? ये निकले बनी अदनान, आले मुज़िर, आले नज़ार, ये लड़ने के लिए निकले इनके साथ, जनाबे नज़र इब्ने कनाना के साथ। तो वो मुज़ाकिरात पे आमादा हो गया कि भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, आ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं लड़ना आपसे, ना आपके इलाके पे कब्जा करना। और जब उसने देखा कि बनी खज़ा ने इनके हक़ पर कब्जा किया, बनी खज़ा गालिब आ चुके थे ना, मैंने अर्ज़ किया कि वो अपने करतूतों के ज़रिए से उन्होंने मुआशरे पर अपना गलबा हासिल कर लिया था। तो सिकंदर आज़म ने वहाँ फ़ैसला किया और सारे इख्तियारात लेके फिर हवाले किए नज़र इब्ने कनाना के। ये कुरैश, ये जो है ये इस जगह का वाली है, इसको मैं वाली बनाकर जा रहा हूँ। सिकंदर आज़म ने जिसे वाली बनाया वो थे नज़र इब्ने कनाना। और नज़र इब्ने कनाना की शरई हैसियत बताएं आपको कि शरई काम क्या किया उन्होंने। शरई हो बाद में बीच में ख़त्म हो गया, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने उसको ज़िंदा किया, अल्लाह का हुक्म। ये नज़र इब्ने कनाना थे जिन्होंने कत्ल व गारत गरी रोकने के लिए एक कत्ल की दियत मुकर्रर की 100 ऊँट। कितने ऊँट? 100 ऊँट। आज तक इस्लाम में 100 ऊँट हैं, क्योंकि हुजूर से पूछा गया इस्लाम फतेह मक्का के बाद कि भाई ज़माने जाहिलियत में ऊँट, एक कत्ल की दियत 100 ऊँट थी,
अब क्या होनी चाहिए? कब वही जो मेरे जज ने मुकर्रर की थी वही ठीक है, वही अल्लाह का। अब या तो नजर इब्ने कनाना अल्लाह के हुक्म को जानते थे, या वो हुक्म ऐसा था कि अल्लाह ने भी उसी हुक्म को बरकरार रखा। यह है वो शरीयत का हुक्म जो नजर इब्ने कनाना ने नाफिज 100 ऊँट, अब 100 ऊँट के आज तक वो ये 100 ऊँट याद रहे। बीच में किसी का मामला हो जाए, 1 ऊँट पे हो जाए, 2 पे, वो अलग बात, लेकिन शरीयत ने कितनी दियत मुकर्रर की है? 100 ऊँट। अब 100 ऊँट का सुन के हर आदमी डरता था, तो कत्ल गारत गरी रोकने का एक तरीका ये निकाला कि 100 ऊँट दो बेटा, या कसास दो, या दियत दो, 100 ऊँट। अब 100 ऊँट के नाम पे घबराते थे, तो कत्ल गारत गरी रोकने के लिए जनाबे नजर इब्ने कनाना ने ये किया। अब नजर इब्ने कनाना ने तीसरा काम ये, चौथा काम ये किया कि सारे कबाइल को आले अदनान के नाम पे जमा किया कि छोड़ो सारे इख्तिलाफात, चाहे बुद्ध पूजते हो, कुछ भी करते हो, इस हिजाज के दिफा के लिए सब इकट्ठा हो जाओ। मुआहिदा किया, जनाब नजर इब्ने कनाना ने मुआहिदा किया। एक घर बनाया जो बाद में कुसै ने भी बनाया, वो आएगा बाद में, जनाब कुसै के बाद में घर बनाया, उसमें सबको इकट्ठा किया। यहाँ लाओ अपने मसले, यहाँ हल करो अपने मसले, आपस में न लड़ो, बाहर का दुश्मन तुम्हें खा रहा है, बाहर का दुश्मन तुम्हें मार रहा है। बगदाद के चौक पे मुनाजिरे हो रहे हैं और चंगेज खान हमला कर रहा है। बगदाद के हर चौराहे पे डंडे लिए खड़े हैं, हलाकू खान खोपड़ी के मीनार तामीर करने के लिए खड़ा है। क्या हो गया? आज बास जगह यही सूरत हाल नहीं, कोई होश नहीं दुनिया क्या कर रही है तुम्हारे साथ। वो सिर्फ बैतुल मुकद्दस में नहीं रुकने वाली दुनिया की तुमसे बैतुल मुकद्दस ले लिया, वो तो दजलो फुरात, बल्कि मिस्र से नील से फरात तक की वादी, नील से फरात तक के इलाके की बात कर रहा है। वो कह रहे सब मेरा है, और ऐसी मनसूबाबंदी के तहत चल रहे हैं कि लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम अपने चक्करों में लगे हुए हैं। हमारा सोशल मीडिया एक दूसरे को गालियां देने में लगा हुआ है, हमारा बदबूदार मौलवी चाहे वो किसी भी मकतब का हो, वो एक दूसरे को गालियां देने में लगा हुआ है, वो एक दूसरे के लिए कत्ल के फतवे देने के लिए लगा हुआ है। दुनिया मार रही है, खत्म कर रही है, अब भी शऊर नहीं आ रहा, अब भी समझ में नहीं आ रहा। नजर इब्ने कनाना ने उस जमाने में सबको इकट्ठा किया कि खबरदार, बाहर का दुश्मन तुम्हें मार देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, मुहासरे में आ जाओ। क्या हुआ था मदीने में? क्या हुआ था? अंदर के मुनाफिकीन की वजह से मुसलमानों को महसूर होना पड़ा था। आइए थोड़ा सा आपको बता दें, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आज तक वो खैबर और खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलल ऐलान कि हमें खैबर वापस लेना है, हमें यसरब वापस लेना है। ऐसे कैसे होगा कि वो खैबर खंदक याद रखें और हम भूल जाएं? हम भी नहीं भूलते, इसीलिए हम भी हर साल याद करते हैं। भूल जाते तो गए थे मामला। अब समझ में आ गई बात कि उनके दिलों में वही कहते हैं ना कि खैबर वाज यूर लास्ट चांस, ये इनका नारा है यहूदियों को, जो लिखते हैं जब वो मुजाहिरे करते हैं प्ले कार्ड्स पे कि मुसलमानों खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था, बस अब गए, अब हम सब तुमसे वापस लेंगे कि करके सारी चीज़ें। समझ में आ रही है हमारी बात? जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। सब उल्टा हो गया ना काम। क्यों उल्टा हुआ? उन्हीं ने अपना सबसे बड़ा पहलवान भेजा, ये जीत गया तो हम जीत गए हैं। छोटू को भेजा आपने, जाओ। अमर इब्ने अब्दवत को भेज दिया, जाओ, ये जीत गया तो हम जीत गए। और इधर से अल्लाह के रसूल ने किसे भेजा? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप सुनते रहते हैं तफसील। ये रसूल ने 3 बार ऐलान किया था, है कोई जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई नहीं उठा था। तारीख है, इसको कौन झुटलाएगा? लेकिन आजकल झुटलाने वाले पैदा हो गए। आप क्या कर लोगे? कहते हैं हाँ नहीं हुआ था, जाओ क्या कर लोगे, अब क्या करेंगे आप? आजकल ऐसे ही हो रहा है, हर वाक़े को उल्टा करके कहते हैं हाँ जाओ क्या कर लोगे, हम तो नहीं मानते। अच्छा भाई नहीं मान, जा कब्र में तुझे अपना हिसाब देना चाहते हैं। अल्लाह के यहाँ जाके भी यही कह दियो तू मैशर में नहीं मानता तो तुझे पता चल जाएगा। लेकिन वो जिद बुग़्ज़ अली जो काम कर रहा है ना, अली की नफ़रत जो दिलों में बैठी है, वो उस वक्त की आज तक नहीं भूले कि हमारे बाप दादा के परखचे उड़ाए थे अली ने बद्र उहद में, खैबर और खंदक में। वाकई यकीन करें, इनके जुमलों से वो आग निकलती है जो मैं बाज़ को सुनता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि इनको जहन्नम में जाना गवारा है अली की दुश्मनी में। यहाँ तक ये पहुँच चुके कि हमें उस जन्नत में भी नहीं जाना जिसमें अली होगा, हम तो जहन्नम में जाएंगे। यहाँ तक अली की दुश्मनी में, अली के बुग़्ज़ में पहुँचे हुए लोग। अली को भेजा था क्योंकि जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं निकला लश्कर में से। उधर से वो कुल्ले कुफ्र, वो जीता तो कुफ्र जीत गया हमेशा के लिए, जंग खत्म, लड़ाई खत्म, मदीना खत्म।
अली जीत गए तो ईमान की फतह। क्या हुआ? अली पहुंचे ना, वो बार बार चिल्ला रहा था निकलो निकलो, मेरा गला बैठ गया, कोई आता नहीं अमर इब्न। जब अली को इजाजत हुई तो अली गए और कहते हुए गए, झूमते हुए कि ठहर जा, तेरी ललकार का जवाब देने वाला आ गया वो जो तेरे जनाजे पे रोने वालियों का एहतिमाम कर देगा। और जब पहुंचे हैं, रजत सुन के घबराया था, और जब मालूम हुआ कि आने वाला अबू तालिब का बेटा अली है, तो जैसे अमर इब्न अब्दवत को सब जानते थे, कि अली को नहीं जानते थे, अली को भी जानते थे, थोड़ा सा हिचकिचाया। क्या हवाला दिया? तुम्हारे बाबा से मेरे तिजारती ताल्लुकात थी, दोस्ती थी, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। अली ने कहा मगर मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं, मैं दोस्त रखता हूं कि तुझे कत्ल करूं। जब मुकाबला शुरू हुआ था तो मामूली ना समझिए, हर तारीख ने लिखा है कि गर्द गुबार था एक, और बस सिर्फ तलवार के ढाल से और तलवार के तलवार से टकराने की आवाज आती थी। मामूली आदमी नहीं था, इतना बड़ा पहलवान था कि उसने वार किया था, अली ने ढाल पे रोका था, ढाल को चीरता हुआ अली की पेशानी पे लगा था वार, इतनी ताकत थी उसके वार में। लेकिन जब एक बार अली की तकबीर गूंजी, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के कलेजे हलक में थे कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि नजर तो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ गर्दो गुबार है। और जब अल्लाह के रसूल ने आवाज़ सुनी अली की, तो खुद खड़े हुए जगह से अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमान समझ गए कि नतीजा क्या हुआ। अल्लाह अकबर, गर्द गुबार छटा, अली के एक हाथ में अमर इब्न अब्दवत का सर, दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार से लहू टपकता हुआ अली झूमते हुए आ रहे थे। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा अंदाज, अल्लाह के रसूल से सुन रखा था कि गुरूर से चलना अच्छी बात नहीं, तकब्बुर से चलना अच्छी बात नहीं। फौरन पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, ये अली कैसी मुतकब्बिराना चाल से चलते हुए आ रहे हैं। रसूल ने एक जुमला मुझे कहने दीजिए, वो लफ्ज़ रसूल ने नहीं कहा, मैं इजाफा करके कह रहा हूँ। पहला लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने कहा होगा, बको मत। ये अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, फिर बता रहा हूं झूठ ना हो जाए, ये तो मेरे दिल की आवाज़ है। बको मत, अंदाज इधर, बको मत, बैठ जाओ। मैदान जिहाद में कुफ्फार को कत्ल करने के बाद अल्लाह को मुजाहिदों की यही चाल पसंद है। जज़ाकल्लाह, इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी नायत फरमा दीजिएगा। अब बात वाज़ेह हो गई, मतलब आसान हो गया। बस अब जब ये फतह हुई तो उनके दिल बैठ गए कुफ्फार के। और भी वाक़यात थे, बड़ा तफसील है इस पर, तो हम 4-5 मजलिसें एक साथ पढ़ चुके हैं सिर्फ खंदक के ऊपर। तो वो जनाब वो भागे, फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट के, जंग फतह हो गई। इसके बाद ये बनी कुरैज़ा का वाक़या हुआ, क्योंकि खयानत की थी, निज़ाम पे हमला किया था। अब उन गद्दारों को फांसियां दी जाए तो लोगों को तकलीफ हो रही है, बिलबिला रहे, क्योंकि उनके पालतू थे ना, ये उन्हीं के सब के थे ना। फांसियां लटका रहे, 4 को लटका रहे, कभी 10 को लटका रहे। शुक्र कर तू वहां पे नहीं है, तू भी लटक रहा होता और हमारी जान छुट गई होती तुझसे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, शुक्र अदा कर। वो पूरे निजाम पे हमला करे, वो पूरी इस्लामी सल्तनत को खत्म करने की साजिश करें, उनको सजा भी ना दी जाए, छोड़ दिया जाए ताकि फिर साजिश करें। बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल। लिबरल्स को नाम नेहाद लिबरल्स, वो लिबरल नहीं है, नाम लगा रखा है, लेबिल लगा रखा है। सेकुलर्स को मैं पढ़ता हूँ ना अखबारात में, जवाब भी लिखता रहता हूँ उनके। तो आजकल लगे ये हो रहा है, मार दिया, फांसी लटका रहे, शुक्र करके तू यहाँ बैठा हुआ है। वहां होता तो तू भी उसी सब में, तुझे भी लटका दिया होता, किसी ना किसी चौक पे लटका हुआ होता, लोग नीचे से जूते मार रहे होते। उस कौम को देख जिस कौम पर सारी दुनिया ने मिलकर हमला किया है। इतनी तो दाद दो उनको कि सारी दुनिया के मुकाबले में अकेले खड़े रहे, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। जंग अहज़ाब थी उनके लिए, लश्करों ने मिलकर हमला किया था। क्या नाइंसाफी की बातें करते हो, मर भी जाते, तबाह भी हो जाते, जब भी शिकस्त तो नहीं थी उनकी। देखो तो सही, और किन वसाइल के साथ, किन हथियारों के साथ, किस लाव लश्कर के साथ उन पर अटैक हुआ था।
अब समझ में आया मैंने क्यों मदीने का हवाला दिया? इसलिए सबको इकट्ठा किया, इसलिए मिसाक बांधी, इसलिए नजर इब्ने कनाना ने इकट्ठा किया कि बाहर का दुश्मन खत्म कर देगा तुमको। यही पैगाम है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, अगर समझ में आ जाए तो। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, अगर अब भी उसी जिहालत की डगर पर चले हो, अब भी वही दुम छल्ले बने रहोगे साम्राज्य के, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब भी अगर इस्तेमार के आलाकार बने रहोगे, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। आधे आधे घंटे में वो मुल्कों पे कब्जा करेंगे, आधे घंटा है उनके लिए बस, आधे आधे घंटे में मुल्कों पे कब्जा करें, फिर रोगे। कोई थे दीवाने जो वक्त से पहले बताया करते थे कि अपना होश करो, होश के नाखून लो, होश करो, वरना चले जाएंगे, जाने वाले शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। उनकी शिकस्त नहीं होगी। उनकी शिकस्त होती तो करबला में हो गई थी फिर शिकस्त। है कोई माई का लाल जो कह सके कि हुसैन हार गए, यजीद जीत गया? है कोई? एक ऐसी फतह जिसने क़यामत तक के मजलूमों को ढारस दे दी कि घबराओ मत, अगर कम हो तादाद में जब भी मत घबराओ, खड़े रहो मैदान में। 72 के साथ हुसैन खड़ा रहा। जालिम यही गुमाने बातिल में था कि वो जीत गया, उसे मालूम ही नहीं हुआ कि उसके साथ हुआ क्या, हुसैन ने किया क्या। उसकी मजाल नहीं थी कि हुसैन को घेरता, ये हुसैन है जिसने करबला में यजीदियत को घेरा था। हर मैदान से बचकर निकल गए हो, अली का लाल तुम्हें निकलने नहीं देगा करबला से। क़यामत तक इस करबला की दीवार से सर टकरा टकरा के अपना सर पाश पाश करते रहोगे। करबला तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं, बेफिक्र हो जाओ, कभी नहीं छोड़िए। कोई करबला को भुला दिया जाता, फिर कोई क़याम ना होता, कोई लड़ने वाला ना होता बातिल के मुकाबले में, आज भी ना होता। ख़त्म हो गया था मामला, बन गया था ग्रेटर इसराइल। लेकिन ये करबला है जिसने बचा के रखा हुआ है सबको। खून कैसे कैसे पाक लोगों का। हुसैन तो इस्तियारा है, लेकिन बताओ ना कि हुसैन के साथ जो भी है उनमें से किसी ने कुर्बानी में कोई कमी छोड़ी? इतनी ख़वातीन साथ थीं भाई, अहले बैत की ख़वातीन तो चंद थीं, बाकी दूसरी भी तो थीं। वाक़े करबला के बाद कोई एक नाम बता दे कि फ़लाँ खातून या फ़लाँ शहीद की बेवा ने कहा हो इब्ने ज़ियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में, कोई हमारे तो सब चले गए, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें तो छोड़ दे। लेकिन नहीं, हुसैन ऐसे ऐसे किरदारों को लेकर आया था कि 2 लश्कर बना दिए थे। एक हुसैन का लश्कर था, एक ज़ैनब का लश्कर था। जब हुसैन के लश्कर में 6 माह का बच्चा भी इतना अजीम सिपाही साबित हुआ, तो ज़ैनब के लश्कर में 4 साल की बच्ची भी वैसी ही सिपाही बनी। ऐसे ही है ना अजीज़ान मोहतरम। बस आज मखसूस है ना शब, उन 2 बच्चों का जिक्र होता है, 2 शहजादों का जिक्र होता है जिन्हें अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार ने कह कर भेजा था सानिया ज़हरा से कि अगर ऐसा वक्त आ जाए, जंग का वक्त आ जाए, हुसैन के लिए लड़ने का वक्त आ जाए, तो फिर मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से एक मेरी तरफ से और एक तुम्हारी तरफ से भेज देना मैदान में। शब आशूर यही मंज़र है। सानिया ज़हरा बैठी हैं, एक जानू पे एक बेटे का सर है, एक जानू पे एक बेटे का सर है। और जो माओं का अंदाज़ होता है कि अपने हाथ से बच्चों के बालों में कंघी कर रही होती, और बड़े प्यार से करें, मेरे शहजादों, देख रहे हो ना कि इतना बड़ा लश्कर जमा है तुम्हारे मामू को कत्ल करने के लिए। सुबह मुझे सुरखरू कर दो, मेरी माँ ज़हरा की बारगाह में सुरखरू कर दो और कुर्बान हो जाओ अपने मामू हुसैन पर। शहजादों ने हाथ थाम के, एक एक हाथ था मामा का, लेटे हुए, मादरे गिरामी, बस सुबह होने दीजिए, मैदान जंग में बद्र उहद के नक्शो निगार खींच देंगे, बता देंगे कि हम हैदर कर्रार के नवासे और जाफ़र तैयार के पोते हैं। खुश हो गई माँ, खुश हो गई, मेरे शहजादों तुमने मुझे खुश कर दिया। देखो कुछ बातें, कुछ नसीहतें कर रही हूँ, उनको याद रख। देखो, एक तो मैदान जंग में जब जाओ, खबरदार पानी का रुख न करना, साहिल का रुख न करना। जानते हो ना, अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी। इत्मीनान रखे मादरे गिरामी, हम पानी का रुख भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, देखो कोशिश करना उमर 7 को कत्ल कर दो, ये फौज का सरदार है, ये कत्ल होगा,
जंग ख़त्म हो जाएगी, मेरे भाई की जान बच जाएगी। वादा करते मादरे गिरामी पहली कोशिश यही होगी कि उम्र साद को ख़त्म करो। देखो दोनों साथ साथ रहना, साथ साथ रहोगे ताकत बढ़ी रहेगी। सुबह हुई, एक के बाद एक लाशें आ रहे हैं और ज़ैनब परेशान है कि औन मोहम्मद अब तक क्यों नहीं गए। आखिर ज़ुहर का वक्त गुजरा, देखा दोनों शहजादे खेमे के सामने से गुजरे। फिज़ा से कहा फिज़ा ज़रा इन दोनों को तो बुला कर ला। दोनों शहजादे आए, देखा माँ के चेहरे पर गैज़ व गज़ब के आसार हैं, सर झुका दिया, आँखों से आंसू टपकने लगे। गुस्से के आलम में सानिया ज़हरा फरमाती हैं अब तक तुम जिंदा हो, कब जाओगे मैदान में जब मेरा भाई कत्ल कर दिया जाएगा। दस्त बस्त आज करते दोनों शहजादे मादरे गिरामी आप नाराज़ ना हो, क्या करें, कितनी बार जा चुके हैं मामू जान की खिदमत में मगर हमें इजाज़त नहीं मिलती है। गुस्सा ख़त्म हो गया ज़ैनब, अच्छा ज़रूर मिलेगी इजाज़त। फिज़ा ज़रा माजाए को मेरा सलाम तो कह दे। हुसैन पहुँचे खेमे में, मंजर देखा फ़ौरन समझ गए। क्या ज़ैनब औनो मोहम्मद के लिए इजाज़त तलब ना करना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भाई अपनी बहन की गोद उजाड़ दे। सानिया ज़हरा फरमाती हैं भैया ऐसे ना कहिए, आप मेरी मजबूरी पे तो देखिए, अगर क़यामत के दिन मेरी माँ ज़हरा ने पूछ लिया ज़ैनब अपने बेटों को बचा लिया, मेरा बेटा कत्ल हो गया, इन दोनों को इजाज़त दीजिए। बहरहाल दोनों शहजादों को इजाज़त मिली, खेमे से बाहर निकले। एक को अब्बास ने सवार कराया, दूसरे को हुसैन ने सवार कराया। मैदान में गए, रजस पड़ी, जो नहीं जानता वो जान ले। जिसने हमारे नाना हैदर कर्रार को जंग करते हुए नहीं देखा, आओ हमारे मुकाबले पे, हम तुम्हें बताएं कि हैदर का वार क्या होता है। सुनो, हम जाफर तैयार के पोते हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत में परवाज करने के लिए बाजुओं की जगह दो पर अता की। आते थे दो दो चार चार करके, ये दोनों जहन्नम का रास्ता दिखाते थे। उमर साथ चिल्लाया ये हाशमी जवान हैं, पूरे लश्कर को काट के फेंक देंगे, एक साथ हमला करो। कई दस्तों ने मिलकर हमला किया, ज़ैनब के शेरों ने भी हमला किया और उनको हकाते हुए पिसरे साद के खेमे तक पहुँचे, मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल कर भाग गया। भागता जाता है, चिल्लाता जाता है, अगर करीब नहीं जा सकते तो दूर से तीरों का मैं बरसाओ। अब सामने कोई नहीं, शहजादों के चारों तरफ से तीरों का मैं बरस रहा है। आखिर दोनों शहजादे तीरों से छलनी हुए, हुक्म दिया दरमियान में हाइल हो जाओ, एक दूसरे से जुदा करो। बहुत कोशिश की दोनों भाइयों ने साथ रहने की, लेकिन बिल आखिर दस्ते दरमियान में हाइल हुए। ओन मोहम्मद ओन को पुकारता रह गया। कुछ फासले पर बड़ा छोटा भाई गिरते गिरते आवाज़ देता है भाई मेरी खबर ले, मगर कुछ ही देर में बड़ा भाई भी गिरा, आवाज़ दी या खाला हो अदरिकनी मामू जान, हमारी मदद को आई है, हमने अपनी जान कुर्बान की। हुसैन, अब्बास, अली अकबर दौड़े मैदान में ओनो मोहम्मद को उठाने के लिए। फिज़ा ने आवाज़ दी बीबियों खेमे में जमा हो जाओ, ज़ैनब के लाडले आ रहे हैं। दोनों ज़ख्मी शहजादों को लाया गया, अभी रमक जाँ बाकी है। ज़ैनब पुरसुकून है, सजदे शुक्र कर रही है, इत्मीनान से अपने शहजादों को देखती है। फिर फिज़ा से कहती है फिज़ा इतना इंतज़ाम कर दे कि मैं अपने बच्चों से दो बातें कर लूँ। खेमा खाली हुआ ज़ैनब का, अब ज़ैनब दरमियान में बैठी है, वही रात का मंजर, एक हाथ उनके सीने पे, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे। मेरे बच्चों किस हाल में हो, मेरे बच्चों किस हाल में हो। छोटे शहजादे ने आँख खोली, सलाम किया, मादरे गिरामी खुदा गवाह है हमने पानी की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा। बड़ा शहजादा कहता है मादरे गिरामी हम पहुँच गए थे पिसरे साद के खेमे तक, मगर वो मलून निकल के भाग गया। आप राज़ी तो हो गई, आपने दूध तो बख्श दिया। अरे ज़ैनब असरे आशूर के बाद हुसैन है, कभी अब्बास है, कभी अली है, लेकिन एक माँ भी तो है। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूट गए। कभी सरौन के सीने पे पटकती थी, कभी मोहम्मद के कहती थी मेरे शहजादों तुमने मुझे सुरखरू कर दिया, तुमने मेरी माँ ज़हरा के सामने मुझे सुरखरू कर दिया। मेरे बच्चों मैं तुमसे राज़ी हूँ, जाओ मैंने तुम्हें अपना दूध बख्श दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़द।